हेलो मित्रों, आज जरूरी जानकारी के तहत मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूं और कुछ अध्ययन सामग्री को आपके साथ शेयर और साझा करना चाहता हूं। आज का मुद्दा है अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है? क्या अंधविश्वास पृथ्वी को बचा सकती है? क्या वास्तविकता और रियलिस्टिक लोगों ने पृथ्वी को बर्बाद किया है? क्या अंधविश्वासी लोगों ने ही पृथ्वी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? क्या आज भी जो अंधविश्वासी लोग प्रकृति पूजक हैं, क्या वो पृथ्वी को बचाने में मदद कर रहे हैं? हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अंधविश्वास होता क्या है? अंधविश्वास जब हम किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं, इस स्थिति को हम अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास के कई भेद और प्रभेद हैं। हो सकता है कि अंधविश्वास के भेद और प्रभेद पर बहस हो और बहस का मुद्दा बन सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंधविश्वास वो जो हमें नाश करती है और अंधविश्वास वो जो प्रकृति को बचाती है। अंधविश्वास में अगर हम गाय की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जंगल देवता, जंगल देवी और धरती माता की और नदियों को माता कहकर पूजा करते हैं, तो यहाँ पर अंधविश्वासी लोग प्रकृति को बचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जो हमें खोखला करते हैं, हमें स्वयं के अंदर अंदर नाश कर देता है। जैसे कि भूत पर, प्रेत पर या ताबीज पर विश्वास कर लेना, या फिर हम गले में कोई ताबीज बांध लेंगे तो हमारा कोई बीमारी ठीक हो जाएगा। ये सारे विश्वास अंदर से एक व्यक्ति को खोखला कर देता है, उसे दूसरों पर निर्भर कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप शिक्षा प्राप्त करें और अंधविश्वास के जो भेद और प्रभेद हैं उन दोनों को आप जानें। जब आप अंधविश्वास के प्रकार को जानोगे तो देखोगे एक अंधविश्वास हमें कहीं न कहीं प्रकृति को बचाता हुआ नजर आता है, जबकि दूसरा अंधविश्वास प्रकृति को खोखला करते हुए नजर आता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि बाघ को मारकर उसका छाल अपने घर में टांगेंगे या फिर हम बाघ का शिकार करके फोटो खिंचवाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। जैसा कि अंग्रेजों के टाइम में एक जॉर्ज यूल नामक अंग्रेजी अधिकारी था, वो शिकार करने का शौक रखता था। बाघ का शिकार अकेले उसने 400 बाघों का शिकार किया था और फिर वो फोटो खिंचवाकर लंदन के अखबार में छपवाता था, जिससे उसे लंदन के क्लब, पब या अन्य इज्जतदार स्थानों पर, प्रतिष्ठित स्थानों पर उसका बड़ा सम्मान होता था। तो यहाँ पर ये अंधविश्वास कि हम बाघ को मार करके, शिकार करके, फोटो खिंचाकर हमें सम्मान मिलेगा, तो साफ दिखता है कि यहाँ पर में पृथ्वी को खतरा है ऐसे अंधविश्वास से। लेकिन कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जो हमारे पृथ्वी को बचाने का भी काम करते हैं। मैंने बहुत सारी सामग्री इकट्ठा किया है, कई किताबों को पढ़ा, धर्म ग्रंथों को पढ़ा, और इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पर्यावरण खतरे में है। अतः पूरी दुनिया के बहुत सारे एजेंसी और संस्था प्रकृति को और पर्यावरण को बचाने के लिए अध्ययन कर रही है, और उन संस्थाओं ने जो शोध किया है और जो विवरण पूरी दुनिया में फैलाया है, उन्होंने जो विवरण प्रकाशित किया है, उन विवरणों को पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि और उन विवरणों में ये लिखा भी गया है कि अंधविश्वासी लोग ही पृथ्वी को बचा सकते हैं। वास्तविक लोग तो प्रकृति का दोहन करके उनकी दवाइयाँ बना रहे हैं, उनको रासायनिक चीज़ों में मिलाकर टैबलेट इत्यादि बनाकर उन्हें लगता है कि हम मानवता की सेवा कर रहे हैं और समाज में
नए बदलाव ला रहे हैं। लेकिन मैंने जहां तक उसमें अध्ययन किया, एजेंसियों और संस्थाओं का कहना है कि नहीं, हम जब समझते हैं कि आधुनिक काल में और आधुनिक बातों से और विभिन्न फैक्ट्रियां लगा करके हम मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो एक दिन यही फैक्ट्रियां, यही साइंस, यही विज्ञान सब कुछ हरण कर लेगा, पृथ्वी को नाश कर देगा। विज्ञान एक चमत्कार है। विज्ञान मानव सभ्यता को आगे बढ़ने में मदद किया है, लेकिन विज्ञान एक ऐसा बेटा है, एक ऐसा पुत्र है मानव जाति का विज्ञान, जो मानव जाति को एक दिन मुखाग्नि देगा। यही विज्ञान इस पूरी दुनिया को नाश करेगा, ऐसा संस्थाओं और एजेंसियों का कहना है। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि अगर अंधविश्वासी लोग हैं और वो रहेंगे तो पृथ्वी को बचाया जा सकता है, क्योंकि एक अंधविश्वासी गाय की पूजा करता है तो उसको तो नहीं काटेगा, एक अंधविश्वासी पेड़ पौधों को पूजा करता है तो फिर उसको तो नहीं काटेगा, एक अंधविश्वासी जंगल देवता, जंगल देवी या फिर धरती माता कहकर पुकारते हैं, निश्चित तौर से ये लोग अपने जिनको आराध्य मान चुके हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कभी नष्ट नहीं पहुंचाएंगे। लोगों का अलग अलग मत होता है। अंधविश्वास से समाज और व्यक्ति खोखला होता है। लेकिन कौन से अंधविश्वास से? जो तावीज़ वाला है, जो अन्य तरह के ताबीज या कई तरह के गर्दनों में माला पहन लेना, इन सब से किसी का ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा, किसी का निमोनिया ठीक हो जाएगा, ये अंधविश्वास गलत है। लेकिन जितने भी अंधविश्वासी है वो सब प्रकृति को बचाने में मदद कर रहे हैं, ऐसा दुनिया के बड़े बड़े पर्यावरणविद और जो भी साइंटिस्ट हैं, एजेंसी से जुड़े हुए जो पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं, उनका मानना है, एजेंसियों का मानना है कि आज अंटार्कटिका में काफ़ी मात्रा में बर्फ पिघल रहे हैं और वो बर्फ पिघल करके कई देशों को डुबो देगा। और ऐसा तब हुआ जब विज्ञान ने अपने आविष्कार किए हैं और विज्ञान ने प्रदूषण फैलाया है। लेकिन क्या कोई अंधविश्वासी जो गाय, पेड़ पौधे, सूर्य देवता, चंद्र देवता की पूजा करते हैं, क्या वो कभी ऐसा कर सकते हैं कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाए? नहीं। पेड़ पौधे की पूजा करने से, पेड़ पौधों को बचाने से अंटार्कटिका के जो बर्फ पिघल रहे हैं वो नहीं पिघलेगा। प्रदूषण बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो निश्चित तौर से अंटार्कटिका का बर्फ पिघलेगा। मुझे कुछ विदेशियों से बात करने का मौका मिला। उन विदेशियों ने हमें कहा कि तुम्हारे यहाँ छठ पूजा होता है। मैंने कहा हाँ होता है। तो इस छठ पूजा तो एक अंधविश्वास है ना, ये क्या है कि आप लोग पानी में खड़े होकर सूर्य देवता की पूजा करते हो? मैंने कहा नहीं, ये सूर्य देवता की पूजा करना आपके समझ के बाहर हैं। भले ये आपके नज़र में अंधविश्वास है, लेकिन छठ देवता की पूजा करना प्रकृति की उपासना है, प्रकृति की पूजा करना है। और हम जिन चीज़ों का भी पूजा करते हैं उसको हम कभी नष्ट नहीं करते। फिर उनको समझ में आया कि बिल्कुल सही बात है कि जो अंधविश्वासी हैं, जो प्रकृति पूजक हैं, वही इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं तो हमारा तन, मन सब कुछ खुश हो जाता है, हम विचारों से भी शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब हम विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें हम आविष्कार करते हैं, मिसाइल बनाते हैं, गोली बनाते हैं, बंदूक बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, और इन सब चीज़ों का जो अवशिष्ट होता है वो पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है और हम सब के लिए एक मुसीबत बन चुकी है। लेकिन अगर अंधविश्वासी लोग हैं जो हवा, पवन देवता से लेकर जल देवता, अग्नि देवता सबकी पूजा करते हैं, तो बताओ क्या ये अंधविश्वासी जल, अग्नि या पवन को प्रदूषित करना चाहेंगे?
क्या धरती माता को धरती माता कहकर पूजा करने पर क्या वो धरती के मिट्टी को प्रदूषित करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस पृथ्वी को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ अंधविश्वासी ही बचा सकता है, वरना रियलिस्टिक, वास्तविक और विज्ञान और वैज्ञानिक लोग इस धरती को तो खतरे में डाल ही दिया है। तो यहाँ पर जितना भी हमने अध्ययन किया, स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया, वो सब मैंने आप लोगों के साथ एक छोटे से विचार के रूप में शेयर किया। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें हमारे चैनल में, और निश्चित रूप से अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो वो भी कमेंट में लिखें। हम आगे से इस पर सुधार करना चाहेंगे। और हम सबको विचार करना है कि अंधविश्वास पृथ्वी को बचा सकती है, लेकिन कुछ अंधविश्वास जिसकी मैं चर्चा किया वो पृथ्वी को नहीं बल्कि व्यक्ति को नाश कर सकती है। तो ध्यान रहे, हम सब आए और पृथ्वी को बचाने में मदद करें। भले ही अंधविश्वास लोग कहे कि हम अंधविश्वासी हैं, लेकिन हम तो गाय, पेड़ पौधे, जल, अग्नि, मिट्टी, पवन, हवा, सब की हम पूजा करेंगे और फिर हम इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, आनंद रहें और हमारी बातों को ध्यान दें और उस पर विचार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।